सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए जो घरों से अभी निकलने वाले हैं जल्दी से कुछ और सामान ले आएं। यानी एक स्वेटर तो पहनी हुई, ऊपर से एक और जैकेट भी पहन लें। ये ना हो कि आपको सीने में ठंड लग जाए। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि क्यों नहीं बच्चों को हम छुट्टियां दे रहे जी मज़ीद। और जब छुट्टियां मिली बच्चों को मिली, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो केपी के हो, जब छुट्टियां मिली थी तब ठंड नहीं इतनी बड़ी, और जब छुट्टियों से बच्चे स्कूल वापस आ गए तो ठंड ज़्यादा पड़ गई। तो भाई ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। तो ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए, वरना सुबह सुबह बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल जाएं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बच्चे तो छोड़े, जब हम खुद भी सुबह सुबह लिहाफों से बाहर निकल रहे होते हैं। और कराची वालों के लिए तो भाई कमाल ही हो गई है, क्योंकि जो उन्होंने जैकेट्स या कोई स्वेटर्स उन्होंने ख़रीदी हुई होती हैं, फाइनली वो अब हमें काम हमारे आ रही हैं, हम वो पहन रहे हैं। लाहौर में भी बड़ी सर्दी है, इस्लामाबाद में, भाई मैं किस किस शहर का नाम लूँ, हर शहर में सर्दी है। तो अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखिएगा। और साथ में जनाब, जो आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, आज हम जिस सब्ज़ी की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है। उसको मकसद बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते थे। मुझे याद पड़ता है कि जब अक्सर मैं अपने अब्बा के साथ जाती थी सब्ज़ी की दुकान पे, तो सब्ज़ियाँ जब ख़रीद लेते थे तो ये बोलते थे कि अच्छा अभी थोड़ी सी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना भी डाल दें। और तब उसके इतने ज़्यादा पैसे ही नहीं होते थे पहले नहीं होते थे ना, फ्री में होता था। तो आप जाते थे, ख़रीदते थे, और ये तो आपको कहते हैं चुंगे में आपको मिल जाता था और आप वैसे बोल देते थे। लेकिन अब तो सीन ही और है। अब तो पुदीना क्या, हरा धनिया क्या, हरी मिर्चें क्या, सबके ज़रा बहुत ज़्यादा पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन अच्छी बात है, उससे होता है कि जब अपनी जेब से एक चीज़ के लिए पैसे निकाल रहे होते हैं ना, तो हमें उस चीज़ की कदर आ जाती है। ये तो हमें तब कदर आ रही है जब हम पैसे दे रहे हैं, लेकिन इनकी असल में हमें बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि हरा धनिया और पुदीना दो ऐसी चीज़ें हैं, खैर मुझसे कई ज़्यादा तो उन ख़वातीन को पता है जो इस वक्त मुझे टेलीविज़न पे देख रही हैं, वो कह रही हैं लो भाई मधिया को तो पता नहीं जितना इनका फ़ायदे हैं, मधिया ने तो अभी इनके फ़ायदे के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। इसलिए वाकई आप सही कह रही हैं जनाब, मुझे नहीं पता। जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो हमें बताएंगे कि इनका कितना फ़ायदा है, हम ब्लड प्रेशर को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, दिल की बीमारियों से बचाने के लिए किस तरह से हरा धनिया और जो पुदीना है ये मुफीद है, और सस्ती तरीन रेसिपीज़ आज हम आपको देंगे सुबह सवेरे समा के साथ में। सुबह सामने करना ये है कि हरा धनिया और पुदीना जल्दी से फ्रिज में जो आपने अखबार के अंदर लपेट के रखा हुआ है ना, देखा मुझे इतना ही पता है, ये फ़ौरन से निकाल लें, क्योंकि आज का शो है हरा धनिया और पुदीना के बारे में। और जो हमारे पैनलिस्ट हैं, पहले तो हम इनका इंट्रोडक्शन कराती चलूँ, किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन रंगों से खेलने वाले हमारे साथ डॉक्टर जिक्र हैं, हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ हैं, और आज हमारे साथ शेफ़ अरूज भी हैं। जोरदार तालियां शेफ़ अरूज से भी। और मैंने ज़रा मुड़ के देखा, मैंने कहा हो सकता है जब तक मैं मुड़ के देखूँ तो हमारे बाकी पैनलिस्ट आ गए हों, लेकिन नहीं कोई आया। इनमें से डॉक्टर ईसा भी अभी हमें ज्वाइन करेंगे। एक आपको पता है, एक आदमी ऐसा है जो कि कभी ना टाइम पे आने वाला है। हाँ, वो मेरा मेकअप देख के उन्होंने फिर अपना मेकअप हल्का सा बिल्कुल वैसे करना है कि मदिहा आज कैसी लग रही हैं। तो देख लेते हैं जनाब, आज भी देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं ज़्यादा अच्छी लग रही है, डॉक्टर खुरम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है, ठीक है ना? बस जैसे वो आएंगे तो साथ देगा। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। कैसी बिल्की साहब, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बिल्की साहब आज हम क्या कर रहे हैं? आज जैसे मैंने वादा किया था कि एक्नी पे बताऊंगी, तो जी बिल्कुल मेरे भाई ने कहा था, जैसे कॉल देंगे कि खड्डे बहुत हैं, घड़े बहुत है, सिस्टिक एक्नी वल्गेरियस से जिसमें से ब्लड निकलता हो, पस निकलता हो और फिर वो गड़े छोड़ जाता हो। तो आप शुरू से, और ये फैमिली में भी होते हैं, माँ को, अब्बा को या खाला को, पप्पी को तो होते हैं। तो फिर उनकी क्योर कैसे करें, क्या पीना चाहिए और क्या लगाना चाहिए, और कौन सा मरहम है जो इसको फ़ौरन ही बिठा देता है, लेकिन आपने इसका इलाज लंबे अरसे तक करना है, तो वो बनाना, उसकी रेसिपी बताऊंगी। आपने धनिया पुदीने का कहा है, तो पुदीना रंग को साफ़ करता है, सबको पता है, लेकिन मैं बच्चियों को कहती हूँ पुदीना ना खाया करें, क्योंकि फिर आपके ओवल्यूशन में इसमें आपको प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो मतलब फ़ायदे तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है ना। ज़्यादती हर चीज़ की बुरी है, लेकिन इसकी ज़्यादती हमारे हार्मोन्स पे बहुत बुरी है। सुने जो हम मिंट लेमनेड जो हम पी रहे होते हैं, मिंट लेमनेड पी रहे होते नहीं, वो खाली पेट नहीं पी रहे होते ना। लेमनेड आप पिए, उसमें फिर ज़ीरा डाल दें, फिर सौंफ डाल दें, वो एक फिर कॉम्बिनेशन। पुदीना हमें खाली पेट नहीं, खाली पेट बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो एक जुनून सवार है कि रंग गोरा होना है,
पेपरमिंट की कोई भी फैमिली ना आप रंग की बात कर रहे हैं, जो हम डिटॉक्स का जो पानी बनाते हैं उसके अंदर भी पुदीना डला होता है। नहीं, पुदीना तो हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ है, उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन 20-25 पत्ते पी लेना सुबह निहार पेट के आपका रंग साफ़ हो जाएगा। ये आप अपने से ज़्यादती करेंगे और मखसूस आयाम में इसका इस्तेमाल ना करें ख़वातीन, क्योंकि फिर ये आपकी ओव्यूलेशन को ख़राब करती है। इसके ये साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है, जो माइट भी के लोगों को नहीं पता हो तो ये पता चलना चाहिए। धनिया सबको पता है कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन धनिया चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा है और धनिया बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। सही। अच्छा डॉक्टर सिकर, आज आप हमें क्या बताएंगे? रंगों से पहले मुझे बताएं, सर्दी कम लगने का कोई रंग? मैंने वही निकाल के रखा। ओहो हो, ब्लू रंग निकाल लें। बच्चों के स्कूल बैग्स अपने मत छेड़ें, एक नया कलर लिया है ब्लू, या उनके भी मार्कर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो इसको आप लगा के देखिए, 15-20 मिनट में आपको गर्मी महसूस होना शुरू होगी। रिंग फिंगर, बाएं हाथ की, हाँ लेफ्ट हैंड, यहाँ पे। ओके, ब्लू ये लगाएं, 10-15 मिनट में आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी गर्मी आना शुरू हो गई बॉडी के अंदर। ओए होए होए, यानी कि बॉडी को गर्माने के लिए अगर हमने बाएं हाथ की रिंग फिंगर में अगर नीचे एक ब्लू कलर में सर्कल बना लें तो 15 मिनट तक हमारी बॉडी में से एक तरह से हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगी, तो सर्दी थोड़ी हमें कम लगेगी। और साथ में इस वक्त हमारे एक और पैनलिस्ट भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, तो जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे डॉक्टर ईसा को। बस मैंने कहा मुझे खुद खोलना पड़ेगा, कैसे आप ठीक ठाक आए हैं? आपने बाहर देखा है डॉक्टर खुरम को? डॉक्टर खुरम हाँ बाहर खेल रहे हैं, आने वाले। अच्छा अभी तक नहीं पहुंचे। अगर पहले आ गए तो उसूल टूट जाएगा उनका। हाँ, मेरे ख्याल से तो मन्नत उन्होंने मानी हुई है कि ये अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो मदिहा के शो में कभी टाइम पे नहीं जाऊंगा, है ना? मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। अरूज, आज हम क्या कर रहे हैं धैर्य? हम लोग भी अगेन आई एम गोना डू सम छोटी आसान घर में जो आप बना सकते हैं फेस ट्रीटमेंट्स। वाओ, और कितने सस्ती हैं, महंगी हैं? बहुत सस्ती, और उन्हीं चीज़ों से जो आपके घर के अंदर, आपके प्रॉब्ली फ्रिज के अंदर होंगी। तो बस क्या चाहिए, और सबसे आसान, और हरा धनिया और पुदीना तो हर घर में होता है, क्योंकि हम लोग थोड़े बहुत चटखोरे हैं, स्पेशली पाकिस्तान और बड़े-सगीर के लोग, इंडिया और पाकिस्तानी। हमें पुदीने और हरा धनिया के बगैर जब तक हमारे साथ चटनियाँ ना हो हमें खानों का मज़ा ही नहीं आता। दाल भी बनेगी तो उसके साथ भी चटनी होगी, कुछ सालन बनेगा तो उसके साथ भी रायता होगा, बिरयानी बनेगी तब भी रायता। यानी कि ये पुदीना और हरा धनिया के बगैर हमारे रंग, क्योंकि हरी नहीं है ना, हरियाली ना हो वरना कलर ही नहीं होंगे हमारे खानों में अगर ये दो चीज़ें ना हो। डॉक्टर ईसा, क्या करेंगे आज हम? आज हम लोगों को बताएंगे कि हरे और धनिया और पुदीने के फ़ायदे क्या हैं। उसमें से सबसे जो आज बड़ी ख़बर है वो ये है कि धनिया की जो गड्डियाँ आप लोग काटते हैं उसमें जो डंडियाँ होती हैं ये वज़न को बढ़ाती हैं और पत्तियाँ वज़न को कम करती हैं। पहले नॉलेज तो ये ले लें। क्या कॉम्बिनेशन है कुदरत का। दूसरा ये कि थायराइड एक बहुत बड़ा इशू है, उस पर हम कुछ बनाएंगे। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि आज एक बड़ी अच्छी रेसिपी जो आपका कम से कम महीने में 5 किलो तो वज़न कम कर दे, वो भी धनिये से। ये मिस नहीं करना। डॉक्टर बिल्किस, हम जरा किचन में अब आ जाते हैं और बिस्मिल्लाह करते हैं जी। और सबसे पहली चीज़ हम ऐसी क्या बनाने जा रहे हैं जी? मैं अपने वादे के मुताबिक जो भाई थे जो बहुत परेशान थे जी, और जिन्होंने कहा था कि उनको एक्नी कई सालों से है, मतलब उन्होंने कहा था कि मैं बहुत जब से मतलब 10-15 साल या 25 साल का तस्करा किया था, तो मैंने उनसे कहा था ठीक है मैं आपको एक मरहम बनाना बताऊंगी। अच्छा, ये जो हमें एक्नी बहुत ज़्यादा होती है इसका मेन रीज़न क्या है? क्या ये हमारे डाइजेशन, हमारे इसमें स्टमक से रिलेटेड है सारा? एक रीज़न नहीं होती है, इसका हार्मोन से ताल्लुक़ होता है, इसका आपके ब्लड से ताल्लुक़ होता है, इसका आपके लीवर से ताल्लुक़ होता है, इसका आपके हेरिडिटी से ताल्लुक़ होता है कि इनहेरिटेंट, यानी कि अगर माँ बाप को हैं या आपके 4 नस्ल में से किसी को हैं तो आपको हो जाती है। इस तरह मतलब एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं बता सकते कि इस वजह से। लोगों को हेयर में डैंड्रफ वगैरह की वजह से, स्कैल्प की डैंड्रफ होती है, वो वाली एक्नी बिल्कुल अलग एलर्जी होती है ना, सॉरी, जो एक्नी होती है जो आपकी जाती नहीं है, मतलब आप रात को सोए में अचानक सुबह देखा एक नया दाना निकला हुआ है और कभी देखेंगे बिल्कुल ख़त्म हो जा रही हो, अचानक चेहरे पे निकल आएंगे। इसका ताल्लुक ब्लड की एलर्जी से है। तो लोग स्किन को बेचारे सही करवा रहे होते हैं, हालांकि ताल्लुक बॉडी से होता है। तो आप जब तक उसको अंदर से डिटॉक्स नहीं करेंगे तो वो बाहर से जाती नहीं है, इसलिए भी लोग सफ़र करते हैं क्योंकि मालूमात पूरी नहीं होती।
सही, ठीक है। अच्छा, तो पहले कि हम शुरू करें, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी आ जाए तो हम उनको भी वेलकम करेंगे और साथ में बादशाह सलामत यानी कि हकीम रजा इलाही साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो जोरदार तालियों में ऑडियंस रेडी हो जाए। ब्रिज कमाली और हकीम रजा इलाही। आज ओ माय गॉड, हकीम साहब को क्या मजा है। ठीक ठाक है हकीम साहब, आप तो आज हीरो लग रहे हैं कि फिल्म की शूट से आए हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, आपको आ रही है? आ रही है। भाई सर्दी के सबब से सांस भी जो है ना जम के निकलती है। तो जैकेट उसमें थोड़ा बहुत क्या सांस को। अच्छा, मुझे ये पता था। जी रेस कमाली, बिल्कुल जी, हमने वेलकम किया। उस वक्त रेस कमाली कहाँ थी जब हमने नाम लिया? रेस कमाली की कॉल आई हुई थी, वो फोन पे बात करी थी। तो ऐसा तो हो जाता है जी ऐसे कामों में। लाइव शो की ब्यूटी होती है कि ये होना चाहिए सब। हाँ चले जी, तालियां हो जाए जोरदार एक बार फिर से रेस कमाली के लिए। आ जाइए जी, और हम किचन में जी बिल्कुल जी डायरेक्ट इधर आ जाइए क्योंकि हमारी पहली रेसिपी हो रही है। और हकीम रजा इलाही को देख के मुझे क्यों लग रहा है मुंडा हाथ तो निकल रहा है साढ़े। कहाँ शलवार कमीज में आके एकदम जैकेट। ओ माय गॉड, खैरियत है जी? पाड़ा है, सर्दी है। अच्छा जी ठीक है। अच्छा बिल्कुल साहबा, हमने कैसे शुरू किया बताइए? बीज वैक्स डाला है। ठीक है, बीज वैक्स डाली हमने। बीज वैक्स डाली है इसमें मैंने। दूसरी जो चीज़ है वो वैसलीन है। ठीक है, ये हमारा बेस है। ठीक है, अब इसको मैंने हल्का सा चूल्हे पे गरम किया ताकि ये मेल्ट हो जाए जी। ठीक है, मेल्ट हो गया तो फिर मैं इसको उतार के अब मैं चूल्हा करूँगी बंद। और बंद चूल्हे के बाद ये मेरी इतनी आजमाई हुई रेसिपी है, ये कोई भी नासूर हो, वो ऐसा ज़ख़म जिससे पस पड़ता हो, खून नहीं सूखता हो और वो ब्लीड के साथ पसी ब्लीडिंग हो, चाहे वो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, ये मैंने मरहम एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा बना के बताया है। और लोगों ने मुझे इसका जो फीडबैक दिया है वो इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है। प्लीज़ आप लोग ये बना के घर में रखें। जिनको भी एक्ने वल्गैरिया से घड़े वाले दाने होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। इसमें अब जो चीज़ें, पहले तो मैंने इसका बेस बना लिया। बेस आपने हम वज़न लेना है। ठीक है, 8 जिस मिसाल के तौर पे आपने 8 चम्मच वैसलीन ले लिया, बीज वैक्स उसमें मिला लिया ताकि मरहम की शक्ल बन जाए। मुर्दार संग मरहम को जो है वो मुर्दार संग जो है इसको पीसना है। इसको पीस के पाउडर बना जी। मुर्दार पत्थर जो है मुर्दार सिंह है। और इसका अफादियत ये कि जो एकनी के काले दाग होते हैं, निशान चेहरे पे जो रह जाते हैं, उसको भी खत्म करता है, घड़ों को भी खत्म करता है, घड़े भी भरता है। ये लाल सिंदूर है। हाँ जी, सिंदूर है। सिंदूर हमेशा याद रखिएगा बड़ा भारी होता है। अब इसको हल्का सा हमें ठंडा करना है। ठंडा करके इसमें ये मैं डालूंगी। ठीक है, सिंदूर डालूंगी। इसके साथ मुर्दार संग पत्थर को मैंने पीस कर इसमें मिला लिया था। अच्छा, सिंदूर में ऐसे केमिकल्स नहीं जो चेहरे पे कहीं ना कहीं तंग करते हो? नहीं, सिंदूर बहुत अच्छा ब्लड को जो है ना, ब्लड जो फ्लो हो रहा होता है ना, जैसे बह रहा होता है तो उसको रोकता है। वो होता है इसका मरकरी और उसका सिक्के का। अच्छा। लेकिन इससे सिक्का जो होता है चूंकि उसमें जिस्ट की आमेजिश होती है, जिस्ट जो है आपके जो तिल जिनके चेहरों पे ज्यादा होते हैं उसको भी खत्म करता है। अच्छा, अब इसमें जो है मैंने गंधक मिलाई है। सही है, गंधक और मुर्दार संग जो पत्थर है वो पीस कर मैंने इसमें मिक्स कर लिया था, ये भी मैं इसमें डाल दूँ। ठीक है, आपने पाउडर की शक्ल में मिलाना और पाउडर की शक्ल में मिला लें। गंधक अभी मिलता नहीं, आपको कोई अच्छा सा सल्फर क्रीम मिल जाए, सल्फर क्रीम के नाम से आप वो ले लें, आप वो इसमें मिक्स कर लें। अब इसको मज़ीद ठंडा करना है। मज़ीद ठंडा करके इसमें कैलेंडुला क्यू होम्योपैथिक के स्टोर्स, होम्योपैथिक जहाँ होम्योपैथिक की दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ से मिल जाती हैं, आप वो ले लीजिएगा, वो इसमें डाल दें। और फिर उसके बाद जब मज़ीद ही ठंडा हो जाए, ये एक शक्ल बन जाए उसकी मरहम की, तो फिर आप इसमें डालेंगे पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल के 10 से 15 कतरे। बस आपकी क्रीम घर की तैयार हो गई। ठीक है, आ जाइए जी। वालेकुम 9:30 हो रहे हैं। मदिया में पहले से प्लानिंग कर रहा था। माइक लगाया हुआ आपने, मुझसे इतना क्यों डरते कि माइक भी पकड़ लिया? माइक नहीं, मैं माइक लेकर आया हूँ और आज बड़ी सारी चीजें हैं भाई, आज बड़ी टिप्स हैं। आज मदिया से लंबे कैसे होंगे, पहली बात, मदिया से लंबे कैसे होंगे, मदिया से लंबे बाल कैसे होंगे, मदिया से ज्यादा गोरे कैसे होंगे, ये तीनों चीजें आज मैं आपको बताऊंगा।
लेट आए तो आपने लेट अगर ये लेट आए तो ऐसा कौन सा टोटका है? हमने बाहर 5-6 बंदे इकट्ठे किए हैं जो उनको टाइम पे नेक्स्ट टाइम ये टाइम पर आएंगे तो उनको बताएंगे कि टोटका कब बताएगा। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बाहर हमने बंदे इकट्ठे किए हैं आपके लिए, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं हम। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। क्या आप जानते हैं पुदीना मच्छर और दीगर कीड़े मकोड़ों के काटने का बेहतरीन मुआलिज भी है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमने जरा इनको सेट करा दिया, टाइम पर आएंगे। मदिया मैं हमेशा टाइम करता हूँ। मुझे देखिए समा पे मेरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं चीजें वॉच आउट कर रहा होता हूँ कौन कहाँ है, प्लेसिंग नहीं है, वरना आपके बच्चे कभी टाइम पे स्कूल ना जा पाते। अल्लाह का शुक्र है तो बच्चे कभी ना आपके मियाँ टाइम पे ऑफिस पहुंचते, वो फायर हो जाते, बच्चे स्कूल में अलग बदनाम होते। शुक्र है अल्लाह, कम से कम अच्छी जिंदगी तो गुजारते ना, सुकून की कंबल की। औरतें बेचारे टाइम से कितनी जल्दी उठ जाती हैं ताकि बच्चे स्कूल टाइम पे जाए और मियाँ जो दफ्तर कायम रहे। जोरदार ताली सबसे पहले औरतों के लिए। जो भी कहें वो बहुत मेहनती शख्स है। सुबह उठता है, सबसे पहले बकरी का दूध निकालता है, फिर ऊँट का दूध निकालता है। इसमें डॉक्टर साहब आपको पता है इसमें टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है, उसका भी मूड होता है बकरी का। अच्छा नहीं मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। अच्छा नेक्स्ट क्या बना रहे हैं? मैं एक और चीज़, ये तो ये सिंदूर वाला मरहम बन गया, इसके साथ खून साफी में बताती हूँ। इस प्रोग्राम में भी बता चुकी हूँ। अभी जनवरी के बाद फैब में हर कोई इसको बना के 1 महीने तक पिए तो गर्मियों के जितने अमराज होते हैं वो इससे दूर होते हैं। पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में बाहर की आमद से पहले, यानी कि मौसम में जब बाहर आने वाला होता है, सर्दियाँ जाने वाली होती थी, तो बाहर में सब लोग ये अपने अपने इलाकों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। वो मैं किसी दिन इंशाल्लाह आके हर हमारे सूबे का बताऊँगी। लेकिन अभी जो बता रही हूँ, जो इस एक्नी से परेशान है, जो सिस्टिक एक्नी या एक्नी वल्गैरियस है, जिसमें पस और ब्लड बहुत होता है, उनके लिए 4 चीज़ें हैं। उसमें है गुलमुंडी, चराइता, शहात्रा, अफसंतीन। ये चारों चीज़ें हम वज़न लेकर पीस पाउडर बना लें और रात को आधे कप पानी में भिगो दिया करें, 1/2 टीस्पून सुबह छान कर पी लिया करें। अगर आपको इसकी कड़वाहट से दोस्ती कर ली आपने, तो आपका खून के जितने भी फसाद होते हैं, ये इससे बेहतरीन खून साफ़ी मैंने अपनी प्रैक्टिस में नहीं देखी। मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप पेशेंट से ये बात करते हैं कि ये बहुत कड़वा है। आप एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख लिया करें। मैं पेशेंट को ये बोलती हूँ कि पहले ये पी लें छान कर, उस 3-4 दिन पीने के बाद ना फिर ये कड़वा नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं बता रही हूँ, एक्नी या जख्म को धोने के लिए आपने क्या किया, अर्क़े गुलाब लिया, उसमें नीम के पत्ते आपने डाले। नीम के पत्ते डालने के साथ आपने गेंदे के फूल, अभी गेंदे के फूल हैं, आप गेंदे की पत्तियाँ सुखा कर रख लें। इससे बहुत अच्छी चीज़ है। कहीं बच्चे गिर गए, कट लग गया, जख्म लग गया, अगर आपके घर में ये डिकॉशन बना होगा, फ़ौरन इसको जख्म से धो सकते हैं। आपने 8 से 10 नीम की पत्तियाँ ली और आपने एक जो सूखा हुआ है, आपने एक मुट्ठी पकड़ के लिया और आपने इसको हल्का सा अर्क़े गुलाब के साथ गर्म कर लिया। ठीक है। अर्क़े गुलाब में इसका डिकॉशन आपने बना लिया। अगर आप चाहें तो आप इसमें पुदीना जो है घर में है आपके, आप इसको भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। हमने अर्क़े गुलाब में नीम के पत्ते और उसके बाद जो गेंदे के फूल, उसकी पत्तियां सुखा के और साथ में हमने नीम के पत्ते डाले। हाँ, और उसमें मैं पुदीना रखा हुआ है, पुदीना भी बहुत अच्छा होता है, तो आपने पुदीने के पत्ते डाले इसको, क्योंकि अर्क़े गुलाब खुद ही एक जो है प्रिजर्वेटिव है नेचुरल, इसमें प्रिजर्व हो जाएगा। और नीम भी एंटी फंगल है, सारी इसमें सारी प्रॉपर्टीज आ जाती। मच्छर काटे जगह बम्स सा बन जाता है, पूरा फूल जाता है। ये आपके घर में बना हुआ है, आपने थोड़ा सा लिया, उस पर लगा लिया। ओह वाओ, आप देखिए आपके बच्चों को बहुत आराम मिलेगा। इसको थोड़ा सा क्या वो कौन सी काटती है मक्खी? शहद की मक्खी जब काटती है उससे कुछ हो सकता है? शहद की मक्खी का डंक निकाल लेना चाहिए, अच्छा, वरना बुखार हो जाता है। जोड़ों का दर्द हो, वो उसको कटवाए तो जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो जोड़ों का दर्द हो, अगर उसकी मक्खी से कटवाते हैं
सही हो जाएगा। एपीथेरेपी कहलाता है। हाँ, जबरदस्त अंदर इलाज है और उसकी एक मक्खी से भी केमिकल होता है मक्खी के अंदर जो उससे सही हो जाएगा। मुझे बहुत काटा, मैं हॉस्टल में थी तो अभी दर्द नहीं होगा और जो आपको। मैं जंगल जलेबी तोड़ने के लिए मैं दरख्त पे चढ़ी और माशाल्लाह, ये हरकतें आपने की नहीं दरख्त पे चढ़ने की। बहुत। और जो मुझे काटा, मेरी सारी थेरेपी उस वक्त ही हो गई और मेरी इतना तेज बुखार हुआ, सारी थेरेपी दरी की दरी रह गई। और फिर एक वहाँ पे हमारी माजी थी इंडियन, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा कि इसको जितनी भी दवाइयाँ दे दो, जब तक इसका डंक नहीं निकालेंगे ना तब तक ये बीमार रहेगी। फिर उन्होंने पता नहीं कैसे थोड़ा सा नरम डंक निकाला, उसके बाद मेरा वाकई बुखार उतरा। तो मैं इसलिए हर एक को बोलती हूँ भाई डंक निकाल देना चाहिए क्योंकि मैं एक्सपीरियंस बुरा है ना। अच्छा बिल्किस साहब, ये मुझे बस ये बन गया और अब हम इसको इसमें से स्टेन करके निकाल लें। इसको छान लें। छानने के बाद आप ये घर में रखें। आपको मच्छर काटे, आपको मक्खी काटे या आपने मतलब आपका जख्म बहुत गहरा है, बेड सोर हो रहे हैं, बुजुर्ग हमारे जो बीमार हैं बिस्तर पे उनको बेड सोर हो रहे हैं, तो उनको इससे धुलाएं। इससे ये बहुत, इसके बाद कोई भी क्रीम नहीं, गेंदे भी हैं, गेंदे भी हैं, पेपिए, ये बहुत अच्छी चीज बन जाती है। डेटॉल या जो दीगर अभी लिक्विड मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं इन्फेक्शन के हवाले से, बायोडीन वगैरह, ये जिस ज़माने में नहीं थे उस ज़माने में नीम के पत्तों से ही ज़ख्मों को धोया जाता था। और ऐसा भी होता था कि सिर्फ नीम के पत्तों से ज़ख्म धोने से ही ज़ख्म में आराम आ जाता था। हम लोग जो है बचपन में जाते थे शहद उतारने, स्कूल के ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ जो बुजुर्ग होते थे उन्होंने हमें नीम की जो निबोली होती है ना छोटी सी, वो घोट के हमें पिलाते थे। आप यकीन करें वो काटे भी कुछ नहीं होता था और मच्छर काटे तो मर ही जाता था। यानी कि अगर ये अल्लाह ताला सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। पुदीने का इस्तेमाल मुंह की बदबू के खात्मे का निहायत मौसर जरिया है। अगर मुंह की बदबू से निजात हासिल करना चाहते हैं तो खाने में पुदीने के इस्तेमाल को बढ़ाएं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और डॉक्टर खुरम हमेशा अपने साथ एक निहायत ही खौफनाक पिक्चर्स वाली बुक लेके आते हैं, लेकिन पिक्चर्स खौफनाक नहीं, डर भी लगता है, लेकिन फिर ये ऐसी खौफनाक बीमारियां भी तो हैं कि जब वो दिखाते हैं पिक्चर्स के लोगों को स्किन की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये बिल्कुल उस तरह है, ये बिल्कुल उस तरह है जब अम्मा एक बच्चे को सुबह सवेरे उठाती हैं 6 बजे, कितना बुरा लगता है कि सुबह उठा रहा है। वो जब सुबह को उठता है तकलीफ होता है तो वो बड़ा आदमी तभी बनता है। तो ये तस्वीरें देखेंगे, इसका इलाज करेंगे तो आप हमेशा के लिए हसीन तरीन नजर आएंगे। अच्छा जी, आज हमेशा होता था कि हम लड़कियों का तो करते ही हैं, खवातीन का भी करते हैं, मगर आज एक लड़के को आज समा के प्लेटफॉर्म से पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा कि उसके एलोपेशिया हुआ है और उसका रंग गोरा कर रहे हैं, क्योंकि लड़कियों के बड़े नखरे, लड़के तो करते ही हैं बेचारे कि लड़की ऐसी वैसी, लड़कियां आजकल बड़े तंग करती हैं बेचारे, लड़के का रंग थोड़ा सांवला है। लड़कियां क्यों ना करें तंग, जब लड़के करते तो लड़कियां ना करें। तो लड़कों को प्यारी प्यारी लड़कियां वहाँ बैठी एक तरफ तो लड़कियों के बयान आते कि हमें वो रगेट लुक चाहिए, ब्राउनी चाहिए और माचो चाहिए, फिर वो गोरा होना चाहिए, गोरा ब्राउनी गोरा नहीं हो सकता। सुने हर तरह की चॉइस होती है। सोचिए ये देखो, ये बड़ी माहिर है, ये समझती हैं कि रेडियो पे ये अकेला राज कर सकती हैं। हम समा के पकाए हुए लोग हैं, आप हमसे टक्कर नहीं ले सकती। पकाए हुए या पके हुए? फल पका हुआ है जी। अच्छा ये देखिए, पहले ये देखिए, ये एलोपेशिया ये दाढ़ी में भी आता है, लड़कों के बड़ा कॉमन है। इसको गायब करके दिखाएंगे, ठीक है, ये देखिए दाढ़ी में आ जाता है और साथ में रंग गोरा करेंगे। एक खातून है, उनके बाल बिल्कुल लाइट हो रहे, उनके बाल हम नेचुरली जो मैं प्रोटीन कैरेटिन के इंजेक्शन लगाएंगे जो उनके फॉलिकल्स के अंदर, आप लाइव देखेंगे कि आपको कोई पेन नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बाल बड़े तेजी से गोरे होंगे, मतलब अच्छे होंगे और एक खातून का रंग बड़ा गोरा करेंगे, ठीक है। जब अब मैं फौरन शुरू करता हूँ, पुदीना भी है और देखिए जी इंशाल्लाह। अच्छा पहला जो हमारे हैं हमारे जो पार्टिसिपेंट है, अच्छा जी उनका एक तो मैं कॉम्प्लेक्शन आपके सामने, रंग उनका बहुत अच्छा है, बड़ा हेल्दी है, मेरे ख्याल में लड़कों का ऐसा ही होना चाहिए, मगर यहाँ एक ख्वाहिशात होती है खवातीन की कि जी बड़े लड़के भी गोरे हों, तो उसको आज हम आज शुरू करेंगे विद इन, आज क्या तारीख है, 15-16 तारीख है, 16 फरवरी
यानी 14 फरवरी तक आप देखिए उनका रंग कैसा होगा। ठीक है, वैलेंटाइन डे कमाल हो जाएगा। अच्छा, और उनका दूसरा ये देखें, ये एलोपेशिया एरिएटा, ये बिल्कुल, एक तो एलोपेशिया होता है कि आपका बाल गायब, ये बिल्कुल चिकना पैच आता है और उसको कहते हैं एक बड़े से कॉइन की तरह। ठीक है, ये मैं बड़ा जबरदस्त एक ऑयल लगाऊंगा, उनको ऑयल गिफ्ट में देंगे। अच्छा जी, मदिया ये देखें ऑयल है, ये बड़ा जबरदस्त, इसके अंदर 5 तेल हैं, तारा मीरा का है, अजवाइन का है, इसके अंदर आंवला का है, इसके अंदर रीठा है, सिकाकाई, और ये देखिए मेथी दाना और कलौंजी। इसको हमने ऐड किया और ये आपको तैयार मिल जाएगा। आपने पुदीना धनिया लिया, ठीक है, उसके अंदर इसे धनिया डाला हमने इसमें, ठीक है, उसमें आपने इस तेल को मिक्स किया और ये तेल अच्छी तरह हाथों से बिल्कुल स्क्वीज करके, और मैं उनके यहाँ लगा के, ये देखिए पूरे उनके यहाँ पूरे फॉलिकल्स में लगाएंगे और ग्रोथ देखिएगा कैसी होगी। ठीक है, ये बिल्कुल उनके यहाँ फॉलिकल्स में लगाएंगे। साथ में मैं ये एक पूरा एक अंदर जाके जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन और कैरेट। डॉक्टर साहब इंजेक्शन तो दे दें, डॉक्टर ईसा दे दें डॉक्टर साहब। असल में ये जो सुबह लेट आते हैं ना, मुझे इंजेक्शन पे एतराज नहीं है, जिस बाल्टी में से भरे हो उसमें अजीम लोगों के लिए हमेशा ऐसी बातें की गई हैं। चाहे मैं हूँ या बड़े बड़े सूरमा हो। डॉक्टर ईसा को इनके इंजेक्शन पे एतराज नहीं है, पर एक्शन पे जरूर है। अच्छा मेरा भाई, जिनको हम लगा रहे हैं तो अगर मेरा भाई मुसलसल करते रहे, फिर हम इंशाल्लाह उनको फेब में भी बुलाएंगे। फेब में बुलाएंगे और मेरे ख्याल है फेब के एंड में एक मेजर चेंज आएगा। पहले मैं उनको एक बड़ी अच्छी सी क्रीम लगा दूं मदिया आपके सामने, जो देखिए मैंने उनको दी थी, ये बड़ी जबरदस्त लेकर भी जाएंगे। ये देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, बकरी का दूध है, ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी में विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, ये क्रीम ली और एक स्ट्रॉबेरी, इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज भी एडेड है, स्ट्रॉबेरी क्रश की, ठीक है। और मैं उनके पूरे फेस पे लगाऊंगा। आप देखिएगा कि रोजाना आपको इस तरीके से लगाना, पूरी स्ट्रॉबेरीज हमारे समा के भर के ले जाए प्याला, ठीक है, पूरे महीने के लिए। अच्छा, ये जबरदस्ती क्रीम तैयार हो गई है, ठीक है। और ये देखिए अभी पूरे उनके चेहरे पे लगा, आंखें बंद रखिएगा, आंखें मेरा भाई नहीं खोलनी है। अच्छा, क्रीम ये सिर्फ पूरे चेहरे पे नहीं लगानी है आपको, ये सिर्फ रात को लगा के सोनी, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है, ठीक है। पूरे चेहरे पे लगाएं, हाथों पे लगाएं, ठीक है। और आपका रंग देखिए, अगर आपको सुबह हूर परी लगना है तो रात में आपको जिन बाबा बनके करीम लगा के सोना पड़ेगा। देखिए मुझे दिखा जब आप बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसकी क्या हालत होती है। थोड़ी सी मेहनत, ये भाई जिंदगी भर ये सुनते हैं कि बेटा अभी पढ़ लो, ये 2 साल मेहनत कर लो, अगले 7 साल आसान, लेकिन वो कभी होता ही नहीं है। पढ़ के पागल होके उसके बाद फिर नौकरी में नौकरी के लिए स्यापे। तो बस जिंदगी एक रौला है और इसी रौले में आपको पिसते रहना है। अब मदिया ये देखिए, जी उनके ये एलोपेशिया है, इसको हम पूरा हमने तहैया किया हुआ है। इधर तो देख लें, बहादुरी का मुजाहरा करें, नहीं ठीक, आपको तमगा समा मिलेगा। अच्छा ये देखिए, ये एलोपेशिया है, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस एंगल से प्रिक कर रहे हैं, और ये खून के अंदर नहीं जाना चाहिए, ये आपके जहां से बाल आ रहे हैं उन खलियों में जाएगा, ठीक। तब तक कॉलर भी हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मिसेस फैसल। ये आपको ठंड लग रही है या आपकी आवाज इतनी निकलती है? आवाज ऐसी निकलती है। अच्छा, बहुत प्यारी आवाज है। क्या पूछना चाहेंगी? मुझे ना हर्नियों का मसला है, मेरा ऑपरेशन करना है उन्होंने डॉक्टरों ने, तो वो कहती है कि वजन पहले घटाओ अपना। मेरा एक तो पेट बहुत ज्यादा लटका हुआ है और मेरा वजन ज्यादा है। आप प्लीज मुझे बता दें मैं वजन कैसे कम करूं और जो ये जो लटका हुआ पेट इसको कैसे कम करूं। सही, ठीक है डॉक्टर बल्किस जी। अच्छा मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, एक तेल बनाना है, अनार के फूल उसमें डालें, अनार की छिलके आप उसमें डालें, अनार की छाल डालें, अनार की जड़ डालें। ये सारी चीज़ें रात को आप सब 50-50 ग्राम लेके आप 1 लीटर पानी में भिगो दें। सुबह इसको इतना पकाएं कि ये तकरीबन 1 पाव रह जाए। उसमें आपने सरसों का तेल जो है ना मिक्स कर लेना है। जब इस सरसों के तेल जो सारी चीज़ें अनार के जितने अंग हैं वो जल जाएंगे, सरसों का तेल रह जाएगा, तो आपका जो बॉडी लटक रही है आप उस पर लगा सकती हैं। लेकिन आपको हर्निया है, हर्निया के लिए जो है इंटरनल वैसे आपका ऑपरेशन होना ज़रूरी है। अभी ईसा भाई ने बताया कि सुबह आप ये बना के पिएँ, जो धनिया वाला है ये बहुत अच्छा है। और थर्सडे को मैं बताऊंगी एक मोटापे की रेसिपी, आप वो कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा। इसके लिए होम्योपैथिक कोई अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप रुजू कर सकते हैं जहाँ आप हैं।
ताकि वो आपको हर्निया ना बढ़े। उसकी मेडिसिन जो है होम्योपैथिक में बहुत अच्छी है, वो आपको दे दे। आपको वज़न नहीं उठाना, आपको कोई पेट के एक्सरसाइज या नहीं करना, क्योंकि आपको हर्निया है। अगर आप करोगे तो आपका हर्निया बढ़ जाएगा। ठीक है, सही, ठीक है। आई एम श्योर नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं अस्मा बात कर रही हूँ। जी जी अस्मा, क्या पूछना चाहेंगे अस्मा? मैं डॉक्टर खुरम से बात करना चाहूंगी। बिल्कुल, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए, प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी देख रही हूँ। जी अस्मा, क्या हो गया बताइए। आपका तो आपकी तो सारे प्रोग्राम से देखते हैं, हम किसी चैनल पे भी हो सब देखते हैं। अरे नहीं, आप तो मंडे और थर्सडे समा तो जरूर ही देखना है ना। जी जरूर देखते हैं, यानी कि अस्मा मेरी वजह से नहीं हमारे घर में समा ही चलता है। अरे वाह, मदिया तालियां। मेरे अब्बू तो बस हर वक्त समा ही लगा के बैठे रहते हैं। अरे वाह 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 जी। अस्मा क्या हो गया? ये डॉक्टर साहब, एक तो ना मेरे चेहरे पे तिल बनते हैं, पहले वो ब्राउन होते हैं फिर ब्लैक हो जाते हैं, और उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मोके जो बनते हैं ना, जैसे मोटे मोटे हो जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 वो ऐसे हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके लिए आपने क्या किया अस्मा? उसके लिए क्या क्या यूज किया आपने? मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। एक्चुअली मैं बहुत अरसे से तकरीबन 2 साल मुसलसल किसी न किसी प्रोग्राम में आपसे बात करने के लिए कॉल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं मिलती। ये फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है और अब मिलती रहेगी, और अब मिलती रहेगी, अब मिलती रहेगी। मतलब ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये मौके जो आप कह रही हैं ये कहलाते हैं जी वॉट्स, WARTS। अच्छा, होता ये है कि ये आपकी बॉडी में, जैसे आप क्लास फेलो के बैठा हुआ है, साथ में उसकी टॉवल यूज़ कर ली, उसको गले लगाया, किसी बच्चे को गोद में लिया, उससे 1 से 2 लगते हैं, फिर पूरी बॉडी में ये फैलना शुरू होते हैं। अगर आप इसको ख़त्म ना करें, ये वायरल इन्फेक्शन होता है। एक मैं आपको बड़ी अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में कश्मीर से कराची तक मिलेगी। ACYLEX 200 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह दोपहर रात खानी है, ठीक है। और क्रीम कौन सी लगानी है? क्रीम आपको बड़ी सिंपल है। आपने एक क्रीम लेंगी, DERMOSALIC, डर्मोसेलिक, ग्लिसरीन और एसाइलिक्स क्रीम, ये तीनों मिलाई, जहां जहां मौके लगा के ऊपर से सारी प्लास लगा दिया, ठीक है। 1 हफ्ते में मौके झड़ना शुरू हो जाएंगे। नहीं झड़ते तो आप फौरन आ जाए, कॉल कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक ले रहे, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद हकीम रजा इलाही बताएंगे वो क्या बना रहे। सो ब्रेक के बाद मिलते हैं। मजा तो सुबह में है, जीना मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हकीम रजा इलाही साहब ने अपने हथियार निकाल लिए हैं, और क्या चीज बनने जा रही है हकीम रजा साहब? हथियार से क्या बुरा? हथियार से मतलब कि यही तो हथियार है, ये जो हम एक तरह से दस्ते तबीब है। जी जी, इससे बसीयत होगी, दवाई होगी, जी जी, शिफाई होगी। आपको समझ आई मैंने क्या बोला है? सामान पता नहीं कौन सा। दस्ते मतलब हाथ। हाँ जी। तबीयत अच्छी हो जाएगी। तबीब ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है ये बताइए? दस्ते तबीब यानी ये उर्दू का? नहीं, जरा इम्तिहान तो ले जरा। अरबी होगी जी, या फारसी होगी, अरबी होगी, दो ही तुक्के नहीं चलेंगे। हकीम साहब जब आप उर्दू की टीचर ना बने सर। और आप बताइए मदिया, नारोवाल कौन से शहर के करीब है? सियालकोट के। वो मैंने बताया था। अच्छा ये बताएं, बरमूद दिलम आशाह हुसन, जह जो मिसल ना है कोई अहले ज़मन, वही रश के कमर है गुल बदन, लाहूरक हु फी जिनात यदन, यकबार हुस्न बेनमूद मरा, रहे होश अकुल कुछ कौन जरा, अब मजनू सा है हाल मेरा, कद अनजलनी कुल्ली नहन, तो जुल्म कुनी या जोरो जफा, मुख्य लाजिमा है तो साण वफा, तुम राजी रहो या मुझ पे खफा। क्या बात, समझ में तो नहीं आया, लेकिन क्या बात। इन्होंने एक्चुअली पूरा इंडियन गाना गा दिया फारसी में। अच्छा ये बहुत अच्छे शायर थे हमारे, उर्दू के शायर थे शेरा। उन्होंने जितनी जुबानें थी बरसगीर में बोले जाने वाली, उन सब में अरबी और फारसी का टच दे के बनाया। ये अरबी भी अरबी भी है इसमें, फारसी भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है। थे ना उसमें हम रेसिपी भूल जाएंगे और टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा एक हमारे यहाँ ज़्यादातर मेडिसिन आजकल इस्तेमाल हो रही है जिसको एलोपैथिक में कहा जाता है,
फार्मूले हैं उसके, एक तो एल्प्राजोलियम होती है, दूसरी होती है डायज़ीपम। ठीक है, ये मेडिसिन अमूमन इस्तेमाल करने से ये होता है कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है और ये नींद आवरत भी आते हैं। दौरे जदीद की इस वक्त डिप्रेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है और डिप्रेशन की मेडिसिन आपको तमाम जो फार्मेसीज़ हैं या एलोपैथिक जो हमारे यहाँ स्टोर्स हैं उनके ऊपर 40% तक मिलेगी। ठीक है, तो उसकी वजह ये है कि हम हर्बल की जो रेसिपी है, हर्बल की जो दुनिया है उससे बहुत दूर हैं। वो इन्हीं चीज़ों से अखज़ करते हैं मेडिसिन और वो बनाते हैं। ठीक है, जो कि साल्ट की सूरत में होती हैं। ये एक रेसिपी है जिसमें हमने पुदीने के पत्ते लेने हैं। पुदीने के पत्ते लिए आप कटी हुई आधी चम्मच ले सकती हैं। ठीक है, और इसे हमने धनिया लेना है, हरा धनिया, वो भी कटा हुआ तकरीबन आधी चम्मच लेना है। इसमें साबुत धनिया लेना है, वो भी तकरीबन ½ टीस्पून लेना है। ठीक है, और इसमें 1 अदद इलायची हम तोड़ के डालेंगे। ठीक है, हरी इलायची 1 अदद हम तोड़ के डालेंगे इसमें। और दूसरा ये है कि जिनको एक मर्ज़ होता है जिसमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो, जिसमें आप एंड्रॉल ले रहे हो, जिसमें आप ओमिपेराजोल ले रहे हो, जिसमें आप इसोमिपेराजोल के साथ। मैं एंड्रॉल लेती नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर ने मना किया कि ये तो आपके लिए बड़ा पॉइजन है, आपको नहीं लेना चाहिए। नहीं, कुछ कंडीशनें ऐसी हैं जिनमें मुआलिज हज़रात को देना ज़रूरी होता है, लेकिन होता ये कि फिर लोग विजिट नहीं कर रहे होते कंसल्टेंट को, वो अपने तौर पर ही खा रहे होते हैं। जैसे उनको महसूस होता है ना दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, सांस घुट रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो वो क्या करते हैं, खुद ही एंड्रॉल, राइजिक और एल्प्राजोलियम ये वो लेना शुरू कर देते हैं एंटी डिप्रेशन। हर्बल में इसकी बेहतरीन है। अच्छा, इसमें एक चीज़ कम है जो कि मुझे नहीं मिली, हमारे पंजाब वाले लोगों को, सिंध वाले लोगों को या कराची से आउट ऑफ सिटी जो हमारा एरिया है वहाँ से मिल जाएगी। उसमें एक चीज़ है मकई के भुट्टे के बाल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। मकई के भुट्टे के बाल जब आप इसमें डालेंगे तकरीबन 10 ग्राम के करीब या इतने का आप डाल लें, या एक मकई से जितने निकलते हैं आप उतने ही डाल लें इसमें। तो इसको 1 गिलास पानी में पकाएं, इन चीज़ों को तकरीबन आधा गिलास रह जाए, इसको छान के रख लें। इसको छान के रख लें, ठंडा करके रात को पी लें। और मैं आपको गारंटी से, दावे से कहता हूँ, मेरी मुशाहिदे में है, मैंने तजर्बा किया है, पहले दिन पीने से आपको नींद आएगी। पहले दिन पीने से ही आपको नींद आएगी। और वो मेडिसिन जिस तरह छोड़ने में बहुत मसला होता है, अगर कोई 10 mg ले रहा है, 50 नहीं आती, डिप्रेशन होता है, तो वो हाँ उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। दूसरा ये कि डिप्रेशन का ताल्लुक स्टोमिक से भी है। बिल्कुल, स्टमक के लिए भी अच्छा है और ये स्टोमिक के लिए भी अच्छा है। ठीक है, ज़बरदस्त। दूसरा ये कि हमारी एक बहन की कॉल आई थी, वो इनफर्टिलिटी के हवाले से। अच्छा, इसमें इकसाम है, इसमें इकसाम है, तिब्बी इस्तिलाह में इसको कहा जाता है 18 की फिर बहुत सारी इकसाम है, काफ़ी सारी इकसाम है। उनमें एक जिसको 18 कहा जाता है, उसमें एलोपैथिक में आप यूँ कहें कि एक में मखसूस आयाम नहीं होते, जिसको एमिनोरिया कहा जाता है। हकीम साहब, टाइम थोड़ा सा कम है तो हमें जल्दी से करना पड़ेगा। हाँ हाँ जी बिल्कुल। जिसको एमिनोरिया कहा जाता है, एक में उसरुल तम्स कहा जाता है तिब में, जिसमें दर्द के साथ या जिद के साथ होते हैं, लेकिन बहुत सर्कल आउट होने के बाद होते हैं, उसको कहा जाता है डिसमेनोरिया। और एक जो है वो होता है मेनोरेजिया, यानी कसरत के साथ होना। अगर ये तीनों अलामतें हैं तो भी इनफर्टिलिटी पैदा होगी। तिब्बी फिजियोलॉजी में ऐसा है कि अगर आपके जो रसवानी 20 सेकंड है, हाँ, रसवानी हार्मोन्स अगर आपके सही नहीं बन पा रहे तो उसकी वजह से भी मसला होगा। मैं उसके हवाले से कुछ ये रेसिपी, टाइम चूँकि कम है, मैं मुख्तसर सी बता देता हूँ। मज़ीद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर ले लें, मैं आपको इंशाल्लाह इन्हीं जड़ी बूटियों से बताऊँगा। इनका नंबर चल रहा है हकीम साहब, नंबर नीचे चल रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने लेना है तुख्म कासनी, मेथी दाना, कस्त शीरी, मको दाना और कलौंजी। ये 30-30 ग्राम ले लें, इनको पीस के रख लें, बारीक पीस के रख लें। इसकी आधी चम्मच आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी मसाइल आपके होंगे, ये तिब्बे नबवी के इज्ज़ाए मुअस्सर हैं, इनकी बरकत से शिफा होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी तरह की कंडीशन हो, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मज़ीद ये कि अगर जब मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं और अमराज की नोयत के लिहाज से आपको गाइड करूंगा, नुस्खे तजवीज़ फरमाऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।
कि आप लोगों ने इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा चीज़ें बता दी हैं। आई एम श्योर कि आपने, हाय माफ़ी हकीम साहब, माफ़ी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू रित कमाली। हाँ, रित कमाली इनका नाम है जी, गलत नाम लेते हैं। सीखा बहुत कुछ यहाँ पे तो सारे लोगों के साथ। शाद रहिएगा, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह कल की मुलाकात होगी। बाय बाय। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीना मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे मुल्क में हमारे ममालिक करने लगी थी, लेकिन बड़े सगीर अगर में देखा जाए इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी जो सबसे ज़्यादा लोग इंतज़ार करते हैं दिसंबर और जनवरी में, ये शादियों का होता है। शादियां बहुत ज़्यादा होती हैं, मौसम बड़ा अच्छा होता है और इन्जॉय भी बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि आप खुद ही सोचें ना, जून जुलाई की जो शादियां होती हैं उसमें इतना पसीना आ रहा होता है, उसमें इतनी गर्मी होती है कि कुछ दिल ही नहीं करता कुछ भी खाने को, कुछ भी करने को, कुछ भी पहनने को, क्योंकि इतनी गर्मी होती है। सब चिप चिप कर रहा होता है, तो ओहो हो सारे जो बालों में लूज कर्ल जो भी सारे डलवाए होते हैं वो सारे फ्लैट हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग हैं वो दिसंबर और जन के महीने में ज़्यादा शादियां करते हैं। और जो आज का हमारा शो है ये भी ऐसी ही शादी के बारे में है। ये शादी गो के हो चुकी हुई है, 2 साल पुरानी थोड़ी सी शादी हो चुकी हुई है, 2 साल से इनफैक्ट ज़्यादा। लेकिन आज इस शादी की हम यादें ताज़ा करेंगे। और सिर्फ यही ही नहीं, हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहील भी हैं, जो कि क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा दिनों से कॉल्स आ रही हैं और स्पेशली जिनकी शादी की आज शादी के लम्हात हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसमें जो हमारी बहुत ही प्यारी बहन, हमारी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं, बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, इनका भी माशाल्लाह से जब बेबी के बाद इन्होंने वेट रिड्यूस किया और क्या कमाल वेट रिड्यूस किया। और मंडे और थर्सडे क्योंकि हमारे स्पेशली रेमेडीज़ के लिए होते हैं, तो ज़्यादातर ख़वातीन बेचारी ये पूछती हैं कि जी बेबी के बाद मेरा वेट जो है ये रिड्यूस नहीं हो रहा। सो डॉक्टर उम्मे राहील हमें बताएंगे, साथ में ब्यूटी टिप्स भी थोड़ी बहुत देंगी, क्योंकि शादियों का सीज़न तो ऑन है भाई, बड़ी शादियाँ होने वाली हैं। और साथ में हमारे साथ होम मेकर भी होंगे और आपको बताएंगी कि डेकोरेशन हम कैसे कर सकते हैं कम खर्चे में, और साथ में अगर किसी की एनिवर्सरी हो तो हम कैसे गिफ्ट दे सकते हैं उसको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उम्मे राहील, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या बताएंगी डॉक्टर उम्मे राहील आज जैसे वेट की बात की कि वेट कम करना बड़ा इशू होता है आफ्टर डिलीवरी। जी, तो वो बड़ा झटपट हो जाता है। अब जैसे हमारी जो आएंगी गेस्ट वो भी बताएंगी, लेकिन बड़ी आसान सी एक रेमेडी अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, सिर्फ 40 डेज भी कर लेते हैं, तो बिल्कुल आप वापस पहले की तरह हो जाते हैं। ओह वाओ, तो सिर्फ 40 दिन। अच्छा, बहुत सारे मैंने देखा कि पहले ज़माने में जब तक ये 40 डेज बेबी के बाद होते थे तब तक जो भी खातून होती थी उन्होंने अपना वेट गिरा लिया होता था। अगर आप मसला होता है लोगों को, नहीं एक्चुअली अब होता है कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, डाइट कंट्रोल नहीं कर सकते, या बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन 1.25 महीना बेस्ट टाइम होता है कि अपने वेट को, अपनी बॉडी को वापस शेप में लाने के लिए। तो आज हम बताएंगे कुछ सूप पीने शीने वाली चीजें बताएंगे। हम एक ड्रिंक बताएंगे, लाइक कहवा है। ओके, आप उसका पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कहवा पीना आसान होता है। और कहवा जो पीते हैं दिन में 2 टाइम पीना होता है, और वो पूरे जो अंदर से सारा आपका फैट वगैरह सब कुछ सॉइलिंग वगैरह खत्म कर देता है। जोरदार ताली में वेलकम करेंगे हमारे सिंगर्स विकी और शान को। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? जबरदस्त जबरदस्त। चलिए जी, हमारे सिंगर्स भी आगे हैं, डॉक्टर उम्मे राहील तुम्हारे साथ हैं भी, और अब साथ में जिनकी आप यहाँ पे देख रही हैं कि जिन्होंने बनाई है, जिनकी क्रिएशन आप देख रहे हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे बुलाएंगे ताकि आप लोग घर बैठे सीख सकें कि आप लोग किस तरह कम पैसों में और खुद से, क्योंकि जो चीज़ हाथ से बनाई जाती है उसमें ज़्यादा सिर्फ एफर्ट ही नहीं होती बल्कि उसमें कहीं ज़्यादा प्यार भी होता है। सो हमारे साथ यहाँ पर होंगी होम मेकर उफेरा, और उफेरा में आज बताएंगी कि हम किस तरह से घर बैठे कार्ड वगैरह भी बना सकते हैं। बहुत प्यारा कार्ड है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, और बहुत सारी प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स हम कैसे बना सकते हैं एनिवर्सरी और शादी के लिए। तो जोरदार ताली में वेलकम करेंगे उफेरा को। मैं जाती हूँ। असल में जी कभी कभी होता ये है, कुछ हमारे गेस्ट बहुत लाडले होते हैं, और उफेरा क्योंकि मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी हैं, तो होता है ना कि इंसान इंतजार कर रहा होता है कि खुद आओ मुझे लेने के लिए। उफेरा बरकी कुमकुम में गर्दन ना फंसा लेना। कैसी हो? आज जोरदार ताली एक बार फिर से उफेरा के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो उफेरा? ठीक हो? बहुत अच्छी, और इट्स टू गुड टू बी विद यू अगेन। ओह थैंक यू उफेरा, और मैंने बड़ा अच्छे टाइम गुजारे, बड़े अच्छे शो के साथ। उफेरा आज हम क्या क्या करना जी मैं बताऊंगी। बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्रिएशंस हैं। आई विल शो एंड शेयर एंड गिव आइडियाज़ के शादी वो त्यौहार होता है
जिसमें आप सब कुछ करना चाहते हैं, सारी खुशियाँ, सारे डेकोरम, सारा सजाना। हाँ। तो कुछ नया करके देखें, कुछ नया सजा के देखें कि लोग भी हैरान रह जाएं कि आपकी बेटी की या आपके बेटे की शादी है। तो नई नई चीज़ें हैं। सही। अच्छा, और हम इसमें जैसे मैं देख रही हूँ बहुत ज़बरदस्त कार्ड का भी आइडिया है। कार्ड का आइडिया है, मिठाई सर्व करने का आइडिया है, जहाँ से शादी शुरू होती है कार्ड से, वहाँ से शुरू होके। अच्छा मदिया, सबसे मेन चीज़ होती है कि जब हम शादियाँ आ रहा होता है, हमारा बजट आउट होता चला जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि विद इन बजट हैं। ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, लाइक बहुत ये कह लें कि चीप स्टफ से रेडी की गई हैं। थोड़ा सा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है और बहुत आसानी से और बहुत मज़े से बन सकती है, बहुत सस्ते बजट में। बहुत आसानी, बहुत मज़े से और बहुत सस्ते, जो पूरे बजट में बहुत सस्ते तरीके से ये बहुत सारे गिफ्ट जो आपके सामने पड़े हैं ये बन सकते हैं, फैरा में बताएंगी। और अब जी हम उस सेलिब्रिटी कपल को वेलकम करेंगे जिनके शादी के लम्हात आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जैसे मुझे कहते हैं कि मेरी और जो हमारी गेस्ट आने वाली है इनकी शक्ल मुझसे बहुत मिलती है, और अक्सर मेरे पेजेस पे भी ऐसा है कि लोगों ने इनकी शक्ल, उनकी पिक्चर लगा दी है मेरे नाम से, और ये भी कहती है जी इनके साथ भी कोई यही मसला है कि लोग भी कहती हैं कि उनकी शक्ल मेरे से मिलती है। खैर जी, अब हमारे साथ क्योंकि विक्की और शान आप क्योंकि एक तो लेट आए हैं, तो एक भड़कीला सा गाना हो जाए जिसमें हम वेलकम कर सकें हमारे बहुत ही प्यारे सेलिब्रिटी गेस्ट समरा और अरसलान को। अब जी पता चला है कि विक्की और शान आए हैं। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक ये तो इंट्रो था। एक तो सॉन्ग इतना अच्छा, ऊपर से गाया इतना जबरदस्त। ये भी इन्होंने कॉम्पेंसेट भी करना था क्योंकि लोग लेट आए थे, और फिर आज इनकी जगह मैंने भी गाया तो इनके चेक में से थोड़े पैसे मेरे नाम पे भी ठीक ठाक, थैंक यू। इतना प्यारा सेटअप और इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है वाकई। एक मुझे फिर से अपनी वो शादी वाले दिन वापस याद आ रहे हैं। कैसे लग रहा है फिर से एक बार दूल्हा दुल्हन वाले मोड में जाना? झूला झूल के मजा आ रहा है। अभी ना झूले। मेहंदी पे भी ऐसा ही था ना हमारी। कितने साल हो गए माशाल्लाह से शादी को? 4 साल। 4, मैंने 2 साल के थे, लेकिन डबल देख के बिल्कुल भी नहीं लगता अभी ही इनकी शादी हुई है। और बहुत मुबारक हो जी माशाल्लाह बेबी की भी। अब तो बेबी भी थोड़ा बड़ा हो गया जी माशाल्लाह से, 1 साल की हो गई है। अब पता चलता है कि हाँ वाकई बच्चा है घर में, और घर में से रौनक भी आ गई है वाकई सही। अच्छा, अब शादी से पहले की लगता है कि जब से छोटी आई है उससे पहले लगता है कि कोई लाइफ थी शादी से पहले? वाकई ऐसा लगता था कोई काम ही नहीं था करने के लिए ना। अब सारी चीजें उसी की होती है, अगर कहीं बाहर जाओ तो शॉपिंग उसी के हिसाब से हो रही होती है, हम अपने लिए कुछ नहीं देखते और सिर्फ उसी की टेंशन होती है। कहीं जाना है तो उसको क्या पहनाना है, उसके लिए क्या करना है। अब सब तैयारियां उसकी हैं। हाँ, हम तो ये होता था कि डाइट कर रहे हैं तो कभी कुछ खाना नहीं, अब तो पूरा प्रॉपर उसके लिए खाना पहले तैयार हो जाए, सब चीजें। वो चलने लग गई होगी, 1 साल की है तो घर की सेटिंग भी उसी लिहाज से होती होगी। अरे बस मत पूछे, उसका तो पता है क्या काम है, बस चीजें उठा के नीचे फेंकना। सारे स्विच वगैरह पे टेप लग गई होगी सारे पॉकेट्स पे। वो उंगलियां मारती है टेप्स पे भी। मेरे घर में, मेरी मम्मा के घर में उन्होंने टेप्स लगा दिए हर जगह पे, वो उनको उखाड़ती है। लेकिन बच्चे ऐसे ही होते हैं। खैर, हम आपको एक बार फिर से आज आपकी पिछली यानी कि शादी से पहले वाली जिंदगी में लेके जाएंगे और आप ही की शादी के जब लम्हात आपको दिखाएंगे फिर ये जिंदगी भी थी। मेहंदी से जी जरा शुरू करें। मेहंदी की वैसे तैयारियां मिल के की थी? अलग मेहंदी एक ही थी। मेहंदी एक ही थी। कुछ डांस परफॉर्मेंस की साथ? ऐसी वैसी दिखाएंगे आपको, लेकिन दिखाए तो सही कि मेहंदी कैसी थी। जरा ना कहीं कहीं चलते हुए फील हो रहा है कि अरसलान की खुशी ठुमकों की सुरों में बाहर निकलने वाली है। अगर ये चलने ही दिखाते रहेंगे ना तो ये पूरा शो इसी चलने पे ही निकल जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा। नहीं हम आगे आगे कर रहे हैं, कोई। अच्छा मुझे ये बताया, अभी तो यहाँ पे जो लड़का और लड़के की फैमिली जुड़ी है, हम दुल्हन का चलना दिखा देते हैं। ओए होए, दुल्हन का चलना नहीं था, शुक्र है मैंने चलने वाला सीन ही नहीं रखा। ओए होए, दुल्हन की एंट्री हुई थी जी।
दुल्हन थोड़ी मोटी थी, उन्होंने बोला चलो डोली में नहीं चल सकेगी। उठा नहीं सकते। जरा मोटी होती खुद ही। अच्छा मुझे बताइए, जो गेंदे के फूलों के अंदर शहजादी साहबा बैठ कर आई हैं, कितने लोगों ने उठाए थे जी? कोई 50-60 लोग थे। जी नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। 2 तो मेरे आगे भाई खड़े हुए, पीछे से मुझे अंदाजा नहीं था कि हाथ कान था किसने दिया था, लेकिन 4 लोग बेसिकली थे। अच्छा, जिन्होंने उठाया था। और इस डोली की भी बेचारी की बड़ी पीछे कहानी है। मैंने एंड टाइम पे मैंने कहा कि यार काश मैं डोली में आ जाती, और मेरा जो आगे मेरा भाई खड़ा हुआ है उसने सुन ली थी ये बात। और अच्छा, क्योंकि 2 बहन भाई है सिर्फ, तो अटैचमेंट ही बड़ी होगी। एग्जैक्टली, लेकिन मेरा ये कजन ब्रदर है। कजन ब्रदर, हाँ। तो इसने पूरी मेरी शादी में जितनी भागदौड़ की है, मेरे ख्याल से मैंने भी नहीं उतनी भागदौड़ की होगी। तो इसने सुन लिया, और ये बेचारा जो सुबह से घन चक्कर फिर रहा था, बस डोली चाहिए मुझे, बहन के लिए डोली चाहिए। और बेचारे ने कहाँ से अरेंज की मुझे आज तक नहीं पता चला किस तरह से अरेंज की, लेकिन अरेंज हो गई। अच्छा, कपड़ों की कोऑर्डिनेशन, येलो कपड़े पहने थे तो देख भी सकते हैं। हाँ, इनका थोड़ा सा रस्ट और ये सारा इनका डिपार्टमेंट था। मेरी रस्ट कुर्ता था और येलो धोती थी। अच्छा, और जोड़ा मेहंदी का आपकी तरफ से गया था या अपने लहदा करवाया था? नहीं, मेरे सारे डिजाइनर जोड़े थे ना, हाय माइयों को छोड़ के मेहंदी शादी वलीमा तीनों इनकी तरफ से थे, और तीनों इन्होंने ही डिजाइन करे थे। इसीलिए डिजाइनर बोले अपने आप को। अपनी शादी में सीख गया था बनाने, किस तरह करना है, क्या क्या सीखना चाहते हैं सलाम जिंदगी में कि हर चीज आप कर लें तो पता किसी और के पास ना जाए। डिजाइनिंग में भी आपके पास आ जाए, शादी में भी आपके पास पूरा पोर्ट्रेट बनाना आपके पास आ जाए। अच्छा, ओहो, अच्छा, ये ब्लूटी शुटी हो रही है जी इस वक्त। हाँ, ये सबसे ज्यादा किसने डांस किया था वैसे? सबसे ज्यादा मैंने कोई 6 या 7 गानों पे मैंने डांस किया था अकेले। दिखाएंगे हम, आपने व्यूअर्स और एक था जिसमें समरा के साथ था। अच्छा, अकेले भी किया था? अकेले भी किया था, भाई के साथ भी, कजन्स के साथ भी, दोस्तों के साथ। बस लड़का नहीं बैठा था। लड़का नहीं बैठ रहा था। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद डॉक्टर मेराहिल आपको बहुत सारी चीजें बताएंगी, तो मूव मत कीजिएगा, यहीं बैठे रहेगा और रिमोट साइड पर। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू। ये भी तो था जब शादी में गाते हैं कि नंदे आती रही तो फिर आती रही, ऐसा भी तो जब हम शादी में फिर आखिर में शोहर पे आते रहे तो फिर आते रहे, आखिर में लेके ही चले गए। पर शोहर आता रहा, हो सकता है शोहर आते रहे तो ये भी एक है, वो रिस्पेक्ट वाला आते। हाँ, वो आते रहे फिर जरा सही रहेगा। डॉक्टर मेराहिल, मैं चाहूंगी जरा आ जाए, जरा किचन कॉर्नर में हम आ जाएं, और ये जो कैमरा सरकार है जरा हल्का सा साइड पर हो, तो जितनी बहुत सारी कॉलेज नहीं। अच्छा मुझे बताएं सबरा, आपने अपना वेट रिड्यूस कैसे किया? डाइट, जिम और इनकी स्ट्रिक्टनेस, 3 चीजों से इन्होंने वेट रिड्यूस किया। 2-3 चीजों से मेरे ख्याल से फूल हल्के से हट जाए तो आपको हमारा चेहरा बिल्कुल सही नजर आएगा। 2-3 चीजें जिनसे आप अपना वेट आराम से रिड्यूस कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे डॉक्टर। अच्छा जी, जैसे अभी उन्होंने कॉलर ने भी पूछा था, और वेट आफ्टर डिलीवरी वेट का मसला होता है। हमने लेना है अरके चाहर। 4 चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अरके चाहर आपको आराम से मिल जाएगा। आपने तकरीबन 1 गिलास अरके चाहर लिया, इसमें डालेंगे मकोदाना तकरीबन 1 टीस्पून, अरके चाहर, मकोदाना, सौंफ 1 टीस्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, कम डालते हैं अजवाइन। कलौंजी जो है ये भी 1/2 टीस्पून। अच्छा, जो होता है कि नॉर्मली कलौंजी, अजवाइन, सौंफ, मकोदाना, लागदाना, सौंफ, अजवाइन और कलौंजी। अच्छा, लागदाना। अच्छा, थोड़ा सा डालेंगे पुदीना। ये तमाम चीज़ें हमने डालनी है, और 1 गिलास पानी लिया है, और इसको पकाना है। जब ये हाफ रह जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे गुड़। ओके, ताकि ज़्यादा कड़वा ना लगे। नहीं, कड़वे के अलावा ये है कि गुड़ के इस्तेमाल से जो है आपके अंदर की सॉइलिंग भी ख़त्म होती है, और जैसे सॉइलिंग खासकर, और ये तमाम चीज़ें मिलके सॉइलिंग के अलावा जो चर्बी है उसको भी घुलाता है, इसलिए कि डिलीवरी के बाद सॉइलिंग ज़्यादा होती है, चर्बी थोड़ी कम होती है। तो ये तमाम चीज़ों को आप मिक्स करके आप इस तरह से बनाएंगे, और जब ये पक के हाफ रह जाएगा, तकरीबन 1 गिलास जो है आधा गिलास रह जाएगा, तो इसको आपने छानना है, और सुबह मतलब आधा गिलास पीना है और शाम को पीना है। डिलीवरी के फ़ौरन बाद स्टार्ट करें, मतलब 40 डेज तो बहुत साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इसके, क्योंकि अगर आपकी सर्जरी भी हुई हो या फिर नो प्रॉब्लम, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, सिर्फ ये डिलीवरी के बाद इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। जिनका वेट वैसे ही ज़्यादा है, खासकर उन्होंने कहा था उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है और टमी बहुत ज़्यादा है, पेट का मसला है, तो वो तमाम लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
और 15 डेज और 20 डेज बहुत होते हैं, बिल्कुल टमी फ्लैट हो जाती है और वेट बहुत तेज़ी से रिड्यूस होता है। और सर्दियाँ तो बहुत अच्छा वक्त है कि उसमें आप गुड़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अजवाइन, कोई चीज़ आपको गर्मी भी नहीं करेगी, आपका वेट भी कम होगा और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। थोड़ा सा पार्सल भी कर दें बाद में। अब कितना वेट और गिराना है, मुझे समरा ये बता दो। मतलब ये एक तो फाइट है जो चलती रहेगी ना, खत्म थोड़ी नहीं होनी अब। बिल्कुल, ये एक वो हसरत है जो कभी मतलब हमारी हसरत कभी पूरी होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम क्या बना रहे हैं? एक चीज़ बना रहे हैं, जैसे आपने कहा कि शादियों का सीज़न, एक ऐसा सीरम बनाएंगे, मौसम है सर्दी का, और इस सीरम की खास बात है उपटन की ज़रूरत नहीं, किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा सीरम है, अगर आपने लगाना शुरू कर दिया है तो सिर्फ 10 दिन में आपकी जो स्किन का प्रॉब्लम होता है, टू टोन स्किन है, आपके एक्ने के स्कार्स हैं, धब्बे निशान है, पिगमेंटेशन है, वो सब जो है इससे ठीक हो जाती है। और अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन लिफ्ट भी हो जाती है और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलते हैं। अच्छा, इसमें हम लेंगे ग्लिसरीन 1 टीस्पून, विटामिन सी के ड्रॉप्स हैं हाफ टी स्पून, विटामिन सी के ड्रॉप्स, ठीक है, पचोली ऑयल है हाफ टी स्पून, और ये है आर्गन ऑयल, ये है 1 टीस्पून। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा कि बालों में बम फटा हुआ है, वो सिर्फ आर्गन ऑयल का इस्तेमाल शुरू कर दें तो बाल उनके ठीक हो जाएंगे। हाँ, ठीक है। ये विटामिन ई ऑयल है, इसके तकरीबन 10 कतरे। ये बम डिस्पोजल स्क्वाड का काम करती है। आपका जो बॉम्ब फटा होगा इसको रिफ्यूज कर देंगे, परेशान नहीं होना। बिल्कुल। और ये ऑरेंज ऑयल डाला है तकरीबन 10 कतरे, और चुटकी भर हम डालेंगे ज़ाफ़रान। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने सुना होगा, इसको हल्का सा महंगा कर देगी, बहुत ज़रा सा डाला है, ज़रा सा, ठीक है। और देखिए इसमें हमने विटामिन सी, विटामिन ई आपने बहुत सुना होगा, इसमें हम एक चीज़ डाल रहे हैं, वो है प्रोटीन सीरम। अच्छा, प्रोटीन सीरम डालेंगे तकरीबन आपका 1/4 टीस्पून। और प्रोटीन सीरम आप वैसे भी खाली इसको लगा लेते हैं रात को सोते वक्त, तो आपकी स्किन, आपको जो वाइटनिंग है, मतलब ये इंजेक्शन के बगैर वाइटनिंग दे रहा होता है। ओके ओके ओके, ज़बरदस्त। बस ये आपका सीरम तैयार है, और इसको रोज़ाना आपने रात को लगाना है। फेस वॉश करें, इसको लगाएं, अच्छी तरह से मसाज करें, गर्दन को और हाथों को ना भूलें, और सुबह वॉश कर लें। 1 हफ्ते में आप अपनी स्किन को खुद देखिएगा। ब्राइड्स के लिए स्पेशली तो बहुत आसान सा था। बस ये सीरम है, इसको कोई ऐसा मसला नहीं, आप फ्रिज में इसको बल्कि बाहर भी रख सकते हैं। इसमें सारे विटामिन भी हैं, प्रोटीन भी है, और आपकी स्किन पे जो दाग धब्बे, पिगमेंटेशन है, सब क्लियर, और स्किन का कलर भी बड़ा। तो लो जी, स्किन का मसला भी सॉल्व हो गया और वजन का मसला भी सॉल्व हो गया। अब काम सिर्फ यही है कि आप लोगों ने इस पे अमल दरामद करना है। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी आते हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। मुझे अमर राइल से ही बात करनी है और आपसे ही बात करनी है। जी, अमर राइल से मुझे ये पूछना है कि ये इन्होंने पुदीने का बताया थे, पुदीना, धनिया वनिया, काफी सारी चीज आपका चीजें जैसे मिला के जो पीते हैं, तो पूछना था वो प्रेगनेंसी के दौरान पी सकते हैं या नहीं। और आपसे मुझे ये कहना है, उस दिन अब्रारुल हक आए थे, आपने मेरी उनसे बात नहीं करवाई, मेरी लाइन से देर तक होल्ड पे लगी रही थी, पता है। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी उससे बात करने के लिए, लेकिन आपने मेरी बात नहीं कराई। मुझे कैसे पता, मेरी बहन आपका फोन आया हुआ था, मैं तो बेचारी स्टूडियो में बैठी काम कर रही थी। तो मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, आपको अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दें। मुझे नहीं पता होता भाई किस किसका फोन आया है। अगर मैं अक्सर इतनी कॉल्स होती हैं, यकीन मानिए शो बेशक आप लोगों का है, लेकिन अगर हमारी गेस्ट है मैं उनको टाइम ना दे सकूँ तो मज़ा थोड़ी आएगा मेरी जान। चले जी, अच्छा जी, बल्कि कल का नेक्स्ट टाइम जब भी वो आएंगे ना, तो हम आपका सबसे पहले जो है वो नंबर डायल करेंगे। अच्छा जी, हमारी और कोई चीज़ हमारी होगी? और एक चीज़ छोटी सी कि प्रेगनेंसी में कोई भी चीज़ बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर ना इस्तेमाल करें। खुद अपने घर के वो लोग जिनके पास बगैर किसी डिग्री के डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों को अवॉइड करना। हाँ, हमारे जरूरी है, बहुत जरूरी है कि कहवा कोई भी ऐसे नहीं पीना चाहिए। अच्छा चले ज़रा हम अब ज़रा शादी हमने छलांग मार दी है, इनकी शादी की वजह से देखते हैं कि शादी पे जो दुल्हा साहब की एंट्री थी वो कैसी थी, दूल्हे ने कपड़े कैसे पहने हुए थे और कितने दोस्तों के डांस बाहर आ रहे थे, ज़रा देखिए। जी नहीं, अच्छा जी, वाइट कलर की शेरवानी, लाल रंग की पगड़ी, क्या बोलते हैं इसको, कुला बोलते हैं ना? कुला। सारी हल्की सी मुस्कुराहट दूल्हे की। माशाल्लाह आपकी अम्मी बहुत प्यारी है, आपकी मदर है जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी परीक्षा इन पे ही गई है, अम्मी पे गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नाक सबकी फैमिली में अच्छी है, तो नाक परीक्षा की बहुत अच्छी होगी आप जो अपनी नाक। और मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैं ये सोच रही थी कि पूरी चली जाए इनके ऊपर, लेकिन नाक उन पे ना जाए। अच्छा ये किसकी फैमिली है भाई? अभी ये मेरी फैमिली है। अच्छा ये आपकी फैमिली है। अब ना तो दिखाएं समरा कि आपके अम्मा अब्बा किधर हैं, बहन किधर, भाई किधर है? ये अगर पहुंच जाए वहाँ पर तो मैं दिखा दूँ। ये मेरी फुप्पू है वाइट में,
ठीक है। एकदम से जल्दी से चले जाते हैं। मेरी बड़ी खाला और मेरी मम्मा साथ खड़े हैं। ये मेरी मम्मा है रेड में। अच्छा रेड में है। शी इज आल्सो टू यंग माशाल्लाह। ये मेरी खाला है फुप्पो। अरे वाह, फुप्पो बड़ी फिट है आपकी माशाल्लाह। हाँ भाई, वो तो एवरग्रीन लगता है कि माशाल्लाह से उनके 4 बड़े बड़े बच्चे हैं और वो अभी भी अगर अमेरिका में होती है और जब वो ड्रेसिंग पैंट शर्ट पहनती हैं तो लगता ही नहीं है कि उनके बच्चे इतने बड़े हैं। मैं तो उनको अनुष्का शर्मा बोलती थी। है ना? मेरी भी फुप्पो की शक्ल जी रवीना टंडन से थी। मेरी फुप्पो देख रही होंगी बेचारी, इसमें शर्मा के दूसरे कमरे में चली गई होंगी। अच्छा ये समरा की एंट्री भी दिखाते हैं। लड़का तो बहुत अच्छा, समरा इतनी प्यारी माशाल्लाह से रेड में लग रही है और बाकी दुल्हन जो लाल रंग में निखर के बाहर आती है ना, वो किसी और रंग में नहीं आ सकती। लाल रंग की बात ही कुछ ऐसी है। बहुत सारी बातें करेंगे, कहीं मजा आएगा। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और एक बार फिर से खुश आमदीद क्योंकि और शादी में सब कुछ बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, सब बड़े खुश होते हैं, हर तरफ बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हल्ला गुल्ला होता है, डांस चल रहा होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब सब बहुत डाउन हो जाते हैं और सबके चेहरे जो बड़े खुशी से दमक रहे होते हैं उनकी आंखों में चमक आना शुरू हो जाती है। तो ये वो लम्हा होता है जब रुखसती का होता है। और समरा रुखसती पे सबसे ज़्यादा कौन रोया था, किससे ज़्यादा लिपट के रोई थी? क्योंकि चाहे जो मर्जी हो जाए ये टाइम ही ऐसा होता है। वैसे मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि क्या समरा की रुखसती कैसी थी। समरा तो बहुत खुश थी। ये एक ऐसा टाइम होता है, माँ बाप ने इतनी प्यार से एक बच्ची पाली और एक ही बेटी, 2 बहन भाई। और अंकल मैं देख रही हूँ उमूमी तौर पे जो बाप हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, छुपा लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो अंकल मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा रोए थे। सबसे ज़्यादा। और मम्मा तो सामने आई ही नहीं, इन्होंने जी भर के देखा ही नहीं कि मैं इसको जाते हुए कैसे देखूँगी। आंटी भी ज़्यादा, वो तो बहुत ज़्यादा। और मेरे कज़न्स बता रहे थे घर जाके तो कितने घंटे मेरे बिस्तर पे बैठ के रोई हैं। और मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वाकई ये चीज़ हो गई है कि अब वो वापस नहीं आएगी और कभी कभार मिलने आएगी। और वो मुझसे हमेशा मेरी नानी कहती थी कि जो है वो बेटा जब तुम्हारी बेटी की शादी होगी ना तब तुम्हें अंदाज़ा होगा कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई ऐसी चीज़ वाली फीलिंग जो है ना, हम उसको कहीं। और अभी डॉक्टर में राहिल की भी बेटी की तो वो भी एक माँ है और वो भी अंडरस्टैंड कर सकती है कि बेटी यहाँ तो आप उसी शहर में, इनकी तो दूसरे शहर में है। बड़ा दिल गुर्दा और मेरे अब्बा की तो बेटी दूसरे बड़े आजम में है कहीं। तो बड़ा बहुत मुश्किल होता है जब बेटियां ऐसे ही प्यार से चली जाएं। लेकिन खैर जी मेरे साथ ये था कि मैं आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज 13 इयर्स ना। तो अब्बू ने ही परवरिश की, हर चीज़ अच्छाई बुराई सोच समझ। तो जब मेरी रुखसती का टाइम था ना तो एक हाथ अब्बू का पकड़ा हुआ था, मैंने छोड़ ही नहीं पा रही थी। और दूसरा हाथ वो एक रस्म होती है शौहर पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। तो लिटरली आई वाज लाइक दिस। और फिर एक टाइम आया कि वो हाथ छुड़ा के मैं जो अब्बू से गले लग के रोई हूँ। बहुत बुरा मोमेंट होता है भाई, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट होते हैं ना तो फिर उनकी बच्चों से अटैचमेंट और ज़्यादा होती है। और मैं मदिया आखिरी बेटी, तो वो अकेले हो जाना था ना, उनके सब बच्चे मैरिड, तो मेरी उनसे अटैचमेंट बेटियों से बहुत। चले जी थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं और आपकी सरप्राइज है समरा और सलान के लिए। सलान तो बड़ा खुश है, रिलैक्स बैठा हूं क्योंकि मेरे पास आ गई ना ये क्या टेंशन। किससे रोना आ रहा है? एक बड़ा जबरदस्त सरप्राइज है हमारे पास इन दोनों के लिए। क्योंकि जी जरा सरप्राइज तो लेकर आए जी, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले ही इनकी वेडिंग एनिवर्सरी भी थी। तो भाई जल्दी से ओहो बारिश भाई केक लेके आए हैं। रुक जा। ये तो बाकी एक सरप्राइज हो गया। ये जरा रोशन कीजिए प्लीज। बारिश भाई को जरा शर्म आ रही है। बारिश से आपको अपनी शादी के लम्हात नहीं याद आ रहे? बताएं जी। हैंड माइक देना भाई, मुझे माइक देना मुझे। ओके। और जी यहाँ पे चलिए जल्दी से हम केक काटते हैं और जल्दी से आ जाइए जी। आ जाइए जी। आ जाइए। खूब मारनी है जी। विकी जी ओवर टू यू गाइस। गाना भी हो जाए ना, केक पहले काटना पहले गाना है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग। और आप लोग
ताल्लुक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ओवर टू यू गाइस।